दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। चुनाव आयोग के निर्णय के बाद उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए और सीधा ललकार दिया नरेंद्र मोदी को। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि चींटी ललकार रही है हाथी को। छोड़ दो, किसी को चींटी किसी को हाथी, क्यों हम तय करने लगे। ललकार दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से घोषित कर दे कि देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, प्रजातंत्र नहीं बचा है, बल्कि अभी देश में जो तंत्र चल रहा है एकाधिकार का तंत्र चल रहा है। हुक्मशाह बन बैठे हैं नरेंद्र मोदी, ये लाल किले की प्राचीर से घोषित कर दे, ऐसा उद्धव ठाकरे बोल गए। अब उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं थोड़ा मोदी ही घोषित कर देंगे, लेकिन जो मोदी को उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं वही मैं उद्धव ठाकरे को बताना चाहता हूं। वो लाल किले की प्राचीर तक तो जिंदगी में पहुंच नहीं पाएंगे। मातोश्री के गैलरी में आकर वहीं खड़ा रहकर उद्धव ठाकरे और एक चीज घोषित कर दे कि मेरे पक्ष में, मेरी पार्टी में अब लोकतंत्र मैंने नहीं रखा है, मैंने उसको एकाधिकारशाही वाली पार्टी घोषित कर दिया है। क्या हिम्मत है उद्धव ठाकरे की। जैसे उद्धव ठाकरे खुद ही पर का उदाहरण देकर, खुद का ही उदाहरण देकर बताते हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा है, मैं उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे का ही उदाहरण देकर बताता हूं कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र कैसे नहीं बचा है। पीछे जाना पड़ेगा, कैसेट रिवाइंड। 1999 की बात है। 1999 में भारत के चुनाव आयोग ने, ना तब मोदी प्रधानमंत्री थे, ना मोदी प्रधानमंत्री बनने की नाम की लिस्ट में भी शामिल थे। 1999 में मेरे ख्याल से तब अमित शाह का राजकीय जन्म भी नहीं होगा, वो पॉलिटिकल जन्म बोल रहा हूं मैं। 1999 में भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना को एक नोटिस दिया था और कहा था कि आपकी पार्टी की घटना को बदलना होगा, आपकी पार्टी के जो नियम है उनको बदलना होगा और उसको लोकतंत्र के हिसाब से चलाना पड़ेगा। पहले पहले बाला साहब ठाकरे बहुत गुस्साए, कह दिया कि मेरी पार्टी ऐसी ही है, मैं हुक्मशाह हूं, मैं तानाशाह हूं, मैं ही करता हूं मेरी पार्टी में जो कुछ करना है, मैं अकेला प्रमुख हूं। फिर भी चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी का स्टेटस कायम रखना है तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। अब जबकि एक संगठन चला रहे हो, उसको राजनीति में भी लाना है, उसको पार्टी के हिसाब से चलाना है, तो बाला साहब को कुछ बदलाव एक्सेप्ट करने पड़े थे। और शिवसेना की स्थापना के बाद पहली बार उनके नियमों में बदल किया गया था, वो 1999 में जरा लोकतंत्र के अनुकूल किया गया था। मतलब पार्टी में प्रतिनिधि सभा हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, उसका गठन लोकतंत्र के अनुसार पार्टी के अंदर के लोग ही करेंगे, यह तय हो गया। अब उसी हिसाब से पार्टी चलने लगी 99 से लेके 2018 तक। मतलब बाला साहब कुछ साल रहे, उनके वो चल बसे, उसके बाद उद्धव ठाकरे प्रमुख बने और पार्टी के नियमों में बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या था? 99 के पहले जो स्थिति थी उसी स्थिति को बाद में लाया गया। मतलब एकाधिकारशाही वाला मामला था, तानाशाह वाला मामला था, कोई भी लोकतंत्र पार्टी में नहीं बचा था। अब उद्धव ठाकरे को यह पता था कि 99 में जो बदलाव किया गया है वो चुनाव आयोग के सजेशन के कारण ही बदला गया है। अब जो 2018 में उद्धव ठाकरे बदलाव कर रहे थे, उस बदलाव को चुनाव आयोग को भेजा ही नहीं। पता लगाना चाहिए ना कि अपनी एक संस्था है जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसको बताना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी में नियमों में यह हम फिर बदलाव कर रहे हैं, 99 के पूर्व की स्थिति हम ला रहे हैं, जिसका विरोध आप कर रहे थे, जिनको बदलने का आग्रह आप कर रहे थे, लेकिन हम उसमें वही बदलाव करेंगे। 18 में फिर से एक बार उद्धव ठाकरे की ही चलेगी, ठाकरे की ही चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे ने यह चुनाव आयोग को नहीं बताया। अपने मन के अनुसार शिवसेना की घटना में संविधान में बदल कर दिया, नियमों में बदल कर दिया। अब यह बदल चुनाव आयोग को नहीं बताया।
अब इसमें चुनाव आयोग की गलती क्या है? बदले हुए नियमों के अनुसार उद्धव ठाकरे खुद बैठ गए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में मिला धागा, चोर निकल के भागा। अब भागा आया अनिल देसाई पर, ये बन गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर। फिर से एक बार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, चोर निकल के भागा, भागा आया अनिल परब पर, यह बन गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर। जैसे उद्धव ठाकरे को जो चाहिए वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए, उद्धव ठाकरे को जो चाहिए वही लोग प्रतिनिधि सभा में लिए गए। अब प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन तो हुआ, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के इच्छा के अनुसार हुआ, 99 में हुए परिवर्तन के अनुसार नहीं। और जब ये प्रतिनिधि सभा की लिस्ट, उनके चुनाव का तरीका चुनाव आयोग के सामने गया, तो चुनाव आयोग ने देखा भैया ये तो हमने बताया ही नहीं था, इसको अप्रूव ही नहीं किया था, तो आप कैसे क्या आ गए इस बीच में? तो उन्होंने कह दिया नहीं, हमारे पार्टी के प्रमुख ने हमें नियुक्त किया है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पार्टी प्रमुख अपने ही हिसाब से नियुक्त नहीं कर सकता, उसका चुन के आना जरूरी होता है। अब चुन के नहीं आए हुए लोग अगर खुद को पार्टी बता रहे हैं तो चुनाव आयोग कहेगा ही कहेगा ना कि 99 के बदलाव के अनुसार, जो उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे ने बदलाव किए थे, उसके अनुसार के मेंबर कहां है? वो तो है ही नहीं। तो चुनाव आयोग इनको मेंबर मानने के लिए तैयार ही नहीं था। 99 के अनुसार चाहिए, 18 के अनुसार नहीं। 18 का बदलाव तो आपने हमें बताया ही नहीं। यह कारण सबसे बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रतिनिधि सभा के लोगों को ज्यादा किसके साथ है यह गिना नहीं गया। और एक बात, चाहे आप ट्रक भर के या ट्रेन भर के भी हलफनामे लेके जाओ और चुनाव आयोग के सामने रख दो, तो चुनाव आयोग के पास इसकी तफ्तीश करने के लिए यंत्रणा कहां से है? चलो फिर से लोग बुलाए गए, बिठाया गया, चेक कर लिया गया, बॉन्ड सही है या गलत है यह तय कर लिया गया, लेकिन जिनसे भरवा कर लिए गए हैं उनका क्या? वो सच में शिवसेना के सदस्य है? वो सच में मतदाता है या नहीं? इसका कोई कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बस शिवसैनिक वो क्या शिवगंधन शिवबंधन बांध दिया जाता है, शिवसैनिक करार दिया जाता है। तो क्या ऐसे शिवसैनिकों को जो अभी अभी रिसिट फाड़ कर बनाए गए हैं, क्या उनको शिवसैनिक माना जाना चाहिए? अगर रिसिट फाड़ने की ही बात है तो शिंदे ने भी फाड़े हैं, ठाकरे ने भी फाड़े हैं, किन की रिसिट को वैध माना जाए एक सवाल था। तो इसके अनुसार चुनाव आयोग तो निर्णय नहीं लेगा। तो चुनाव आयोग के सामने प्रतिनिधि सभा वाला मामला फेल हो चुका था, रिसिट वाला मामला फेल हो चुका था, शपथ पत्र वाला मामला फेल हो चुका था। अब बचे चुनाव आयोग के सामने लोक प्रतिनिधि, वो ज्यादा किसके साथ है? अब बाकी जो संस्थाएं हैं वो तो अभी बर्खास्त है। चुनाव आयोग ने ले ली विधानसभा, चुनाव आयोग ने ले ली लोकसभा, वहां से गिनने लगे तो आंकड़े सामने आए जो आपके सामने रख रहा हूं। आंकड़े ये कहते हैं 40 विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ है, जिनमें 76% वोट प्राप्त कर लिए हैं। शिवसेना इस पार्टी को जितने वोट मिले हैं पार्टी के हिसाब से, वो 76% वोट वाले कह रहे हैं कि हम शिवसेना है, हमें मिले वोट है और हम हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। ये 76% वोट जो मिले विधानसभा में, विधानसभा में शिवसेना के जितने भी परास्त हुए उम्मीदवार थे उनके वोट का आइडेंटिफिकेशन भी हो गया था। लगभग 40% लोग एकनाथ शिंदे के साथ थे, मतलब 76% जीते हुए लोगों के वोट शिंदे के साथ, 40% हारे हुए लोगों के वोट शिंदे के साथ। उद्धव की क्या स्थिति होगी? उद्धव के साथ 15 विधायक है जिनके 23.5% वोट्स उद्धव के साथ थे, और हारे हुए वोटों में 12%, इधर 40 इधर 12, 23.5 और 12, ऐसे हारे हुए के 12 और जीते हुए के 23.5। मतलब किसी भी एंगल से उद्धव 25 से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, और एकनाथ शिंदे लगभग 76% वोट लेके आगे है। तो शिवसेना किसकी होगी? यह हुई बात विधानसभा की। हम लोकसभा की जब बात करते हैं तो उन आंकड़ों को भी देखना होगा।
13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ है। उनके लगभग 73% वोट एकनाथ शिंदे के साथ है जो शिवसेना को मिले, और 4 सांसद है उद्धव के साथ, जिसमें से 27% वोट उद्धव के साथ है। लोकसभा के 76 है शिंदे के साथ, 27 है उद्धव के साथ। अब पराभूत हुए लोगों को देखना होगा तो 59% वोट एकनाथ शिंदे के साथ है और 22% वोट उद्धव ठाकरे के साथ है। अगर इन वोटों का बंटवारा ध्यान में रखा जाए तो साफ पता चलता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। और यहां हाथ पैरों को मार मार कर यही छाती को पीट पीट कर कहा जा रहा है, हाय हमें बर्बाद कर दिया, हमें लूट लिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। ये बात गलत है। मोदी पर लाल किले की प्राचीर से तानाशाह होने का आरोप लगाकर बोलने की बात करने वाले उद्धव, 2018 में आपने पार्टी में जो तानाशाही शुरू की थी, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।